महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? इस वीडियो से अगर रेजोनेट करना चाहते हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर लो मेरे साथ और अपने पर्सन का नंबर में 3 बार ज़रूर ले लेना। एब्सोल्युटली प्योर लव रीडिंग और मैं आपको सब बताऊंगी जो भी मुझे पता चलेगा। 2 डेक्स का मैं इस्तेमाल करूंगी। आपको शांतपन से रीडिंग को सुनना है, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटरी मोड में नहीं सुनना है, ठीक है? कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं। ध्यान से, आराम से, जैसे कि आपको यूनिवर्स एक मैसेज भेज रहा है और आप यू आर जस्ट डाउनलोडिंग इट, ओके, विथ फुल फेथ। इस तरीके से रीडिंग को देखना। स्टार्ट कर रही हूँ। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो। क्या सोचा है पर्सन आपके बारे में? मैं आज लेटर्स और राशियाँ दोनों बताऊंगी, ठीक है? लेकिन अगर लेटर्स राशियों से भी आपका पर्सन की होंगी वो, उनका अगर आपको नहीं मैच होता है तो फिर एनर्जी पे फोकस करना। यदि जो सिचुएशंस मैं बता रही हूँ अगर वो रेजोनेट हो रही हैं तो भी रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। अबंडेंस से इस रीडिंग की शुरुआत हो रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। स्लोइंग डाउन, कॉम्प्रोमाइज़, बस शुरुआत ही अच्छी हुई है। बाकी तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहे हैं होते हुए इस कनेक्शन में आपकी तरफ से। कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन ने ना आपकी स्पीड को बहुत स्लो किया है, आपकी लाइफ जर्नी को बहुत स्लो किया है। कभी कभी आप ये सोचते हो कि अगर मैंने इस कनेक्शन में इतने कॉम्प्रोमाइज़ ना किए होते, या मैंने अगर अपनी करियर पर ज़्यादा ध्यान दिया होता, अपनी खुद की फैमिली पर ज़्यादा ध्यान दिया होता, अपने किसी दूसरे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया होता, तो मैं शायद कहीं और होती, या शायद मैं कहीं और होता। शायद मैंने अपनी लाइफ जर्नी को, अपनी सक्सेस जर्नी को स्लो डाउन कर लिया है बाय कॉम्प्रोमाइजिंग सो मच फॉर दिस रिलेशनशिप। इसका मतलब ये कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ इमोशनल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, या फिर केवल लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइजेस आपके मेजर लाइफ डिसीजंस के हो सकते हैं, जैसे कि कहीं रिलोकेट हो सकते थे, कहीं बेटर जॉब मिल सकती थी, नहीं ली। क्यों नहीं ली? व्यक्ति से दूर हो जाओगे, ये संभव है। फाइनेंसेस में अपना खुद का कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा बढ़ा सकते थे, व्यक्ति को ज़रूरत थी उसको दे दिया, मे बी वो वापस ना करे या लॉस में चले जाओ या पैसा उतना बढ़े ही ना आपका, संभव है। अपने किसी दूसरे रिश्ते में इन्वेस्ट कर सकते थे ज़्यादा अच्छे से, वो शायद रिश्ता आपको ज़्यादा पे ऑफ करता, नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये है क्योंकि इसलिए आपको, और ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये उस वक्त आपको लगी भी नहीं। जो इंसान प्यार मोहब्बत बहुत सेल्फलेसली करता है, बिना किसी शर्त के करता है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए करता है, दिल से करता है, आत्मा से करता है, वो ये सब सोचता भी नहीं है। तो गलत आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आप धरती पे रहते हो, ठीक है? पैसा, करियर सब यहाँ ज़रूरी है रहने के लिए, तो थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना चाहिए ही। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है अभी भी, बट इट कुड हैव बीन बेटर अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वजह केवल ये नहीं है आपके दुखी होने की, एक और वजह है आपके पास। कॉम्प्रोमाइज़ करके मिला क्या? मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके मिला क्या? या तो कॉम्प्रोमाइज़ करके पुष्पों की वर्षा की होती है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर, सोने चांदी की वर्षा की होती है आप पे, चलो वो भी नहीं की होती, अफेक्शन ही दिखा दिया होता, थोड़ी बहुत बेसिक बेयर मिनिमम इज्जत ही दे दी होती, चलो आपको इंसान ही समझ लिया होता, ठीक है? तो भी ये लगता कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई फ़ायदा हुआ। अब आपको क्या लग रहा है? मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी ज़िंदगी 2-4 साल पीछे कर ली मैंने इस व्यक्ति की वजह से, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, या चलो नहीं भी चाहिए था तो जो एक बेसिक ह्यूमन एक जो एटीट्यूड होता है किसी की तरफ, वो भी नहीं उन्होंने रखा आपकी तरफ। सो यू आर फीलिंग हर्ट, एंड राइटली सो। करना भी चाहिए आपको हर्ट फील लेकिन इस हर्ट की फीलिंग के साथ साथ कुछ बुद्धि में आया, कुछ जागा आपके अंदर, कुछ अवेकनिंग हुई। ये भी सोच रहे हो कि सामने वाले ने तो जो किया सो किया, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं मूर्ख बने, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्टेड रहे। अति हर चीज़ की खराब है, हर चीज़ की अति खराब है। अति प्रेम की भी खराब है। अति प्रेम, अति भरोसा, अति चाह, इसकी भी खराब होती है। अति किसी की भी अच्छी नहीं होती, हर चीज़ बैलेंस भी अच्छी लगती है। और आपने इनको बेपनाह, बेइंतहाशा, बे से और भी जो कुछ शुरू होता होगा वो सब आपने इनको इस रिलेशनशिप में दिया है। अब आपके हाथ क्या लगा है? अलोननेस, अकेलापन, बंजारापन, आवारापन, ये लग चुका है आपके हाथ। क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ चल के, आपके साथ बैठ के, आपको सहारा देने के बारे में कहते कहते, प्रॉमिस करते करते कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अकेला छोड़ के चला गया। मुझे कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो जिन्होंने अपने व्यक्ति के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है किसी बिजनेस में या काम में। ये मुझे विजन की तरह साइकिकली समझ में आ रहा है, कार्ड पे नहीं, साइकिकली।
एंड उस व्यक्ति ने आपका पैसा भी लगवा दिया और अब आपको जब ज़रूरत है तो ये आपके साथ नहीं है और शायद मनी भी आपका कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये कुछ लोगों के साथ संभव है होना, मुझे पता नहीं क्यों कहाँ से ये एनर्जी समझ में आ रही है, ये संभव है। ओके, अभी मैं आपको राशि वगैरह सब बताऊंगी। कंडीशनिंग, बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ ऐसा कर रहे हैं या कर रहे थे। हालांकि एक एडल्ट है, उनका पास अपनी बुद्धि है, पर कहीं ना कहीं इल्यूजन में किसी की बातों में आके आपके व्यक्ति कान के कच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कान के कच्चे हैं ये। बस आप ही की बातों में नहीं आते, बाकी सारी दुनिया की बातों में ही आ जाते हैं। क्यों आपकी बातों में क्यों नहीं आते? क्योंकि आप ना इन्हें खुश करने के लिए नहीं बोलते हो, लल्लो चप्पो नहीं करते हो, आप जो है वो बताते हो। दूसरा आदमी बटर लगाएगा, बटरिंग करेगा, या जो भी है थर्ड पार्टी अगर है तो वो बटरिंग करेगी, क्योंकि उसको इनसे वो चाहिए जो मेटेरियलिस्टिक है, पर आपको वो नहीं चाहिए, आप हमेशा इनका अच्छा चाहते हो। तो आपका इन्फ्लुएंस काम नहीं करता क्योंकि आप सत्य बोलते हो, यस मैन नहीं हो आप। यस मैन मतलब जो हर चीज़ में हाँ करे क्योंकि उसको अपना फ़ायदा दिख रहा है। इनेबलर नहीं हो आप कि जो गलत चीज़ों को इनेबल करे क्योंकि आपको अपना फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन इनके आसपास ऐसे लोग हैं, दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो, दिस कैन बी दिस पर्सन वेरी क्लोज मेंबर, फैमिली मेंबर ऑल्सो। तो उनके इन्फ्लुएंस में ये आसानी से आ जाएंगे, आ जाते हैं। ये बहुत कान के कच्चे हैं। इनका कान का कच्चा होना आपके रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट किया कि कहीं ना कहीं जो लोग इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो आपको शायद नहीं आपको नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, जो लोग इनके साथ इस वक्त इनको कंडीशन कर रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें कान के कच्चे होना क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपके व्यक्ति आपका कॉस्ट कर रहा है, आपका रिलेशनशिप कॉस्ट कर रहा है इसमें, राइट? लेकिन इन्फ्लुएंस रहा है, बाहरी इन्फ्लुएंस रहा है। मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर इस रिलेशनशिप में बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं होता और आप दोनों को रिश्ते को कंडक्ट करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया होता तो शायद ये रिश्ता बेहतर चल जाता और इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो हो रही हैं इस कनेक्शन में। चलो राशियाँ सुन लो हाँ पहले अभी। एक्सपीरियंसिंग पेशेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा राशियाँ देखो यार, राशियाँ हैं यहाँ पे मिथुन, जेमिनाई, टॉरस, वृषभ, सिंह, लियो, कर्क, कैंसर, कन्या, वर्गो, एक्वेरियस, कुंभ। ये राशियाँ मुझे समझ में आ रही हैं। लेटर सुनो, लेटर यू, लेटर एन, लेटर एस, लेटर टी, लेटर एच, लेटर एन, लेटर ओ, लेटर ए, लेटर ए, लेटर एस, लेटर एम, लेटर जे। ये लेटर आपके व्यक्ति इनिशियल्स हो सकते हैं। और अगर नहीं है राशि इनिशियल तो प्लीज़ परेशान मत हो, जो मैं बता रही हूँ अगर उससे कहीं भी रेजोनेट कर रहे हो तो भी रीडिंग आपके लिए देख लेना। अगर किसी भी चीज़ से रेजोनेट नहीं कर रहे हो, ना लेटर से, ना राशियों से, ना ही सिचुएशन से, तो फिर ड्रॉप कर दो। ओके, और क्या कह रहे हैं कार्ड्स? कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है आपका व्यक्ति। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है आपका व्यक्ति? क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं बताइए राधा रानी। आपका व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है, आपका व्यक्ति आप पे नज़र बना के रख रहा है, आपका व्यक्ति स्पाई कर रहा है आप पे, किसी के थ्रू करवा रहा है या खुद कर रहा है। इनकी नज़र है, पूरी नज़र है आप पे, पूरी एकदम ऐसे। क्यों है नज़र? क्या कर रहे हो आप? आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस इस वक्त क्या है? मज़े कर रहे हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, आगे बढ़ गए हो? कुछ भी सही, रिश्ता कितना भी ख़राब सही हो, ये नहीं बर्दाश्त होता इनसे कभी भी कि आप आगे बढ़ जाओ, कि आप इनको भूल जाओ। सुनील शेट्टी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ये चल रहा है इधर। ठीक है, अब शिल्पा शेट्टी बने हुए हो, क्या किया जाए, क्या करें? एक्सपीरियंस इनके लिए आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करने चाहिए। पूरी की पूरी नज़र, एनर्जी आपके ऊपर बनी हुई है और दिखाते ये हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, दिखाते ये हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आपके व्यक्ति को आउटडोर पसंद हो सकते हैं, सन में रहना पसंद हो सकता है, बीचेस पसंद हो सकते हैं। ओके, आपके व्यक्ति करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आजकल अपने पिता के साथ हो सकता है रिश्ते अच्छे ना हो इनके, कुछ गड़बड़ चल रही हो, या फिर अल्टीमेट पिता भक्त हो, ये भी संभव है। एनीवे, कुछ ये पता चली इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी। ये चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो, खुद कुछ करना नहीं है, सारी उम्मीदें आपसे रखनी है। खुद कुछ नहीं करना, सारी उम्मीदें आपसे रखनी है, पेशेंस रखो आप।
इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की। देखो मिस तो आपको कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, पेशेंटली आएंगे, पर अभी तक अपने आपके व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं है। इसको लगता है गलती नहीं करता, कोई गलती नहीं की इन्होंने। इनको ऐसा लग रहा है कि जो फेज चल रहा है ना, अभी एक पासिंग फेज है, निकल जाएगा, फिर आ जाएंगे लौट के आपकी लाइफ में। ये इसको इतना लोड लेके देख नहीं रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जो उनको समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से, वो है कि आप इनकी एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल हो। यू आर नीडेड फॉर दिस पर्सनस एग्जिस्टेंस। आपके बिना चीनी कम जीवन इनको नहीं चाहिए, इनको आप अपनी लाइफ में चाहिए। ऑल्सो आप तक एनर्जी इनको गाइड भी कर रही है, और डिवाइन एनर्जी इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ गाइड भी कर रही है। कुछ सिग्नल साइंस कुछ दिखा रही है इनको, जो कहीं ना कहीं या फिर सबकॉन्शियस में या फिर ड्रीम्स में आप आ रहे हो, जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं पुश किया जा रहा है कि ये आपको याद करें या इनको आपकी याद ऑटोमेटिकली आए। एक डिवाइन गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे भी। और आपके लिए मैं एक बात बोलूँ, अपने व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की आप भी कोशिश करो। बहुत पैनिक कर रहे हो आप, बहुत पैनिक। इतना पैनिक नहीं, कोई सिचुएशन लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है कि इतना पैनिक करो आप। कोई सिचुएशन लाइफ में ऐसी नहीं होती जिसमें आप हद से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा की एंग्जाइटी लो। कोई नहीं, जीवन जीने मरने का कोई रीज़न नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि मेरे को मरने की नौबत आ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बहुत पैनिक कर रहे हो और आपका पूरा दिन पैनिक अटैक्स में ही जा रहा है। या तो पैनिक अटैक्स हैं या तो पैल्पेशंस हैं। ब्रीदिंग जो है आपकी वो बिल्कुल सही नहीं है इस वक्त। बहुत स्ट्रेस है, हैवीनेस है आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा। जो लोग अपने आप को मैनेज कर भी पा रहे हो वो भी सडनली या तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लग जाते हो, वीकडे तो आप निकाल लेते हो, या तो वीकडे पे बहुत डाउन फील करने लग जाते हो या फिर रात्रि के टाइम पे बहुत डाउन फील करने लग जाते हो। ऐसा हो रहा है आपके साथ। यू हैव टू चेयर अप अ बिट। ओके, शांति, ऑल इज वेल, कुछ नहीं हो गया ऐसा। कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ा, और पहाड़ टूट भी जाएगा तो क्या, तो भी क्या, तो भी क्या। इतना लाइफ आपने जी है, उसमें कुछ सीखा है, लाइफ स्किल्स सीखी हैं, प्रॉब्लम से निकलने के तरीके सीखे हैं, पढ़ाई लिखाई की है आपने। कोई आप नाइव इंसान तो नहीं हो। कई तरीके अपने आप को सेव करने के, बचाने के, अपने आप को सही रास्ते पे लाने के, अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करने के। और ज़्यादा ही लग रहा है तो जाके थेरेपिस्ट से मिल लो यार। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो। इतना लोड नहीं लेना आपने। नो 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 नो, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आपका व्यक्ति आपको तंग करके, आपको परेशान करके भी परेशान है, लेकिन आपके जितना परेशान नहीं है। इसीलिए इसको लौट के चीज़ों को फिक्स करने की जल्दी भी नहीं है। जब हमें एंग्जाइटी ही उतनी नहीं होगी, हम अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम आराम से रियूनियन करेंगे ना। वो कल करेंगे, परसों करेंगे, देखेंगे निकाल के मुहूर्त कब करना है आपके साथ इनको रियूनियन। कई बार इंसान ये भी सोचता है कि पहले मैं ये काम कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाता हूँ बात करने के लिए। इन्होंने तो मैनेज कर लिया और ये आएंगे भी, आप देख लेना। लेकिन आप जिसके लिए एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आपको जल्दी ज़्यादा है रियूनियन की। कहीं व्यक्ति मूव ऑन ना कर जाए। नज़र तो ये भी बना के रखे हुए हैं आपके ऊपर कि आपने तो मूव ऑन नहीं कर लिया। देख रहे हो, नज़र तो ये भी बना के रखे हुए हैं आपके ऊपर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनके प्राण ही निकल गए। आप तो प्राण पखेरु ही दाव पे लगाए बैठे हो। तो थोड़ा सा सेटल हो जाओ, वरना अगर आप नहीं हुए तो आपको खुद इस व्यक्ति को रीच आउट करना पड़ेगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख के। जितना भी आप सोच के बैठे ना कि व्यक्ति खुद आए, खुद आए, खुद आएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। आप चाहते हो वो आए भी आपकी टाइमलाइन के हिसाब से, आपकी टाइमलाइन के हिसाब से आए। नहीं, ये सब सोचना बंद करो। आएगा, ठीक है, आ जाएगा, देखेंगे। पहले मैं खुद को तो संभाल लूँ। खुद की हेल्थ और खुद की मेंटल संभाल नहीं पा रहे हो, रिश्ता क्या संभालोगे। इसलिए ये सब अगड़म बगड़म सोचना बंद करो। व्यक्ति के अंदर, जो आपके व्यक्ति के अंदर फिलहाल ये वाली बात है ना कि आप इसकी एग्जिस्टेंस के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना खाना पीना, जो भी लाइफ में चाहिए होता है, हवा पानी, उतनी ही आप इम्पोर्टेंट हो। ये रियलाइजेशन हल्कू हल्कू, हौले हौले आपके व्यक्ति के अंदर आ रही है। लेकिन आपका जो टाइमलाइन भाग रही है ना कि अभी होना चाहिए, आज ही होना चाहिए, क्लोजर दे या फिर ये दे या फिर क्लियर करे, ऐसा कैसे कर सकता है, वैसा कैसे कर सकता है। हमेशा कहती हूँ कर सकता है, कर दिया तो अभी क्या, मूव फॉरवर्ड। ये व्यक्ति आएगा, ओके, क्योंकि इसकी भी जान अटकी हुई है आपके अंदर और ये धीरे धीरे इस चीज़ को और अधिक रियलाइज करेगा। लेकिन तब तक
आपका क्या होगा जनाब अली? अपने मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? बनो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है व्यूअर, ठीक है? ये थी उनकी फीलिंग्स। आपकी क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा? आएंगे नहीं आएंगे, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव।